यहाँ पर मौजूद हैं, वेलकम करते हैं। खुदा आपको, आपके घरानों को अपने दाहिने हाथ से बरकत बख्शे। हम खुदा के पाक कलाम में से सीख रहे हैं और ईमान की जो सीरीज़ है, फेथ की जो सीरीज़ है, इसमें हम ईमान के हवाले से सीखते हुए, उन ईमान के सूरमाओं के हवाले से सीखते हुए जिनका जिक्र हिब्रूज के 11th चैप्टर में, इब्रानियों का खत उसके 11वें बाब में है। हम सीखते जा रहे हैं कि हम उनकी जिंदगियों से क्या सबक सीख सकते हैं और बहुत सी अहम बातें ना सिर्फ हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बल्कि हम खुद सीख रहे हैं। हमारी रूहानी जिंदगी बाबरकत हो रही है और हम इस बात के लिए सारा जलाल अपने आसमानी बाप को देते हैं। आप सबों की गवाहियों के लिए भी हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं और सारा जलाल एक बार फिर हमारे आसमानी बाप को मिले। अजीजों, हम खुदा के पाक कलाम में से इब्रानियों के खत में से देखेंगे, इब्रानियों उसका 11वां बाब और उसकी 6ठी आयत, हिब्रूज 11 वर्स 6, जहां पर लिखा है और बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है, इसलिए कि खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है और अपने लबों को बदला देता है, अपने तालिबों को बदला देता है। आमीन। हम खुदा के पाक कलाम में से पढ़ते हैं कि ईमान की इम्पोर्टेंस, अहमियत क्या है, कि बगैर ईमान के आप खुदावंद के हुजूर पसंदीदा नहीं है। सो ईमान की अहमियत इस हवाले से बहुत पर्टिनेंट हो जाती है, बहुत ही मौजू हो जाती है कि अगर आपके अंदर ईमान नहीं है तो फिर आप खुदावंद के हुजूर पसंदीदा नहीं है। दूसरे अल्फाज में खुदा का कलाम हमें ये सिखा रहा है कि ईमान का हमारे अंदर होना दरअसल हमारा खुदावंद के हुजूर पसंदीदा होना, खुदावंद के उन लोगों में शामिल होना है जो उसके दाहिने हाथ के लोग हैं, क्योंकि जो उसके नापसंदीदा हैं उनको खुदावंद अपने से दूर जाने का कहते हैं। तो हम नहीं चाहते कि हम में से कोई भी खुदावंद से दूर जाए, वगरना तो हम इस दुनिया में जो मर्जी करना चाहते हैं वो करें और फिर हम आखिरत की फिक्र ना करें। लेकिन अगर हमें इस बात का इल्म है कि आखिरत में एक और जिंदगी है, तो देन वी मस्ट फोकस ऑन व्हाई वी नीड टू हैव फेथ इन आवर लाइव्स। एक ही बात है जिसके हवाले से हम देखते हैं बारहा खुदावंद यीशु मसीह जब वो अपनी जमीनी खिदमत में थे तो वो अपने शागिर्दों को झिड़कते हैं, उन्हें कहते हैं कि कम एतकादों में कब तक तुम्हारे पास रहूंगा। जब उनका एतकाद, ईमान कम होने लगता है तो खुदा उन्हें झिड़कते हैं। और रोमियो का खत उसका 10वां बाब और उसकी 17वीं आयत में लिखा है, रोमन्स 10:17 में, बस ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। हम खुदा का कलाम इसलिए सुन रहे हैं और सुना रहे हैं कि हम ईमान में बढ़ें। दैट इज द होल पर्पस। तो सीखने का मकसद यूं है कि हम खुदा के पाक कलाम से सीखें। अब ईमान की डेफिनेशन हम सीखते आए हैं, लेकिन जरा दोहरा लेते हैं। 11वां बाब हिब्रूज का, इब्रानियों खत का, उसकी पहली आयत में लिखा है, अब ईमान उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद और अनदेखी चीजों का सबूत है। आमीन। ईमान क्या है? वो चीजें जो हमने देखी नहीं है। दुनिया हमें क्या कहती है कि दुनिया कहती है पहले आप जिस चीज को देखते हैं फिर आप उसको माने। जो चीजें आपने देखी नहीं है उनको आप मान नहीं सकते। दैट इज व्हाट साइंस इज, दैट इज व्हाट फैक्ट्स इज। बट खुदावंद का कलाम ईमान की डेफिनेशन, ईमान को ऐसे डिफाइन करता है कि ईमान अनदेखी चीजों का सबूत है। आपने पहले खुदावंद की उस रहमत का यकीन करना है कि वो हमें कायम करने पर, नजात देने पर, नई जिंदगी देने पर और अपने साथ रखने पर कादिर है, और खुदावंद ऐसा जरूर करेंगे। सो ही टेक्स यू फ्रॉम अ नेचुरल वर्ल्ड विच इज फुल ऑफ फैक्ट्स एंड साइंस टू अ सुपरनैचुरल वर्ल्ड, जो कि हमारे ईमान का नतीजा है, अच्छे ईमान का। हालेलुया। सो हम देखते हैं कि खुदावंद हमें ईमान में इस दुनिया से एक मुख्तलिफ जो है कुलिया, एक फॉर्मूला देते हैं। दुनिया का फॉर्मूला, साइंस का फॉर्मूला, फैक्ट्स बेस्ड फॉर्मूला क्या है कि पहले आप देखें फिर आप उसको यकीन करें। लेकिन खुदा कह रहे हैं कि पहले आप यकीन करें और फिर आप जरूर देखेंगे। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं खुदा के पाक कलाम के लिए। और हम इस हवाले से, आप जानते हैं, हमने बुजुर्ग नूह के हवाले से सीखा था। बुजुर्ग नूह को बारिश का इल्म नहीं था, और हिब्रूज में, इब्रानियों में हमने पढ़ा कि खुदावंद का कलाम कहता है कि उसने उन चीजों को देखा भी नहीं था, लेकिन उसने ईमान रखा कि बारिश होगी और पानी आएगा, और इतना पानी आएगा कि तूफान आ जाएगा।
और उसने 120 साल तक वो कश्ती बनाई। 120 साल तक वो ये वॉक चलता रहा। फिर हमने बुजुर्ग इब्राहिम के हवाले से भी सीखा, जेनेसिस 22 में, पैदाइश के 22वें बाब में, कि वो अपने बेटे को कुर्बान करने ले जाता है, लेकिन इसके बावजूद जब उससे सवाल किया जाता है कि लकड़ी भी है, आग भी है, लेकिन कुर्बानी नहीं है, तो खुदावंद का बंदा इब्राहिम ईमान की बदौलत कहता है कि खुदावंद खुद मुहैया करेगा। अगरचे उसको हुक्म था कि तू अपने बेटे को ज़िबा कर, लेकिन हम देखते हैं कि फिर खुदावंद मुहैया करता है। यहोवा यरी उस जगह का नाम रखा गया। हालेलुया। सो ईमान जो है वो अनदेखी चीजों का सबूत है। और खुदावंद का शुक्र हो अजीजों कि इब्राहिम की जिंदगी से, बुजुर्ग नूह की जिंदगी से हम ये सीखते हैं कि मुश्किल वक्तों में भी जब इब्राहिम का बेटा उससे जो है कुर्बानी के लिए मांगा जा रहा है, उस वक्त भी वो ईमान में मजबूत है। हाउ कैन वी डू दैट? इसके लिए हमें खुदाम के साथ चलने की जरूरत है, खुदाम की बात पर आमीन कहने की जरूरत है। हमने बुजुर्ग सारा के हवाले से भी सीखा। इब्रानियों के 11वें बाब की 11वीं और 12वीं आयत में लिखा है, ईमान ही से सारा ने भी संन्यास के बाद हामला होने की ताकत पाई, इसलिए कि उसने वादा करने वाले को सच्चा जाना। उसने वादा करने वाले को सच्चा जाना। अगरचे हम जानते हैं, हमने जेनेसिस में पढ़ा कि पहले वो जब खुदावंद ने उन्हें कहा तो वो भी हंसी, और खुद बुजुर्ग इब्राहिम भी हंसे इस बात पर। लेकिन फिर हमने पढ़ा और गौर किया कि खुदावंद ने सदूम और अमूरा को तबाह करने के लिए आसमान को जब खोला, और फिर अभी मलिक के खानदान की जो खवातीन थी उनके रहम को बंद कर दिया और इब्राहिम की दुआ करने पर खोला, तो सारा और इब्राहिम भी जान गए कि खुदावंद ही है जो आसमानों को बंद करता और खोलता है, जो इंसान के रहम को बंद करता और खोलता है, और वो ईमान में बढ़े। सो हमने ना सिर्फ ये देखता है कि ईमान में आप चलते कैसे हैं, ईमान में आप अनदेखी चीजों का सबूत कैसे करते हैं, बल्कि ईमान में बढ़ने के हवाले से भी हम सीख चुके हैं। और आज जब हम डैनियल के हवाले से सीखने को हैं, दानियल की किताब में हम जाएंगे और सीखेंगे, तो हम देखेंगे कि डैनियल की जिंदगी में हमें ये तमाम एस्पेक्ट्स नजर आते हैं। अगरचे हम शेरों की मान वाले वाकया पर गौर कर रहे हैं, लेकिन हम उससे पहले के वाकयात पर भी गौर करेंगे कि किस तरह डैनियल ने अनदेखी चीजों पर खुदावंद पर भरोसा रखते हुए ईमान किया उसका, और फिर हम देखते हैं उसका नतीजा क्या निकलता है। डैनियल के दोस्तों ने भी ऐसा ही किया, लेकिन हम जो पिनिकल है उस बुक का, जहां पर वो शेरों की मान में डाला जाता है, हम उस पर गौर करेंगे। मेरे साथ देखिए पहला बाब डैनियल का, बल्कि जहां पर हम डैनियल के हवाले से पढ़ते हैं कि वो नबूकदनजर बादशाह जो बाबलियों का बादशाह था। अब ये जो दोनों वाकयात हो रहे हैं, जो पहला वाकया है और बाद में हम शेरों की मान का वाकया पढ़ेंगे, ये एक बादशाह नहीं था, ये दो मुख्तलिफ बादशाह थे और दो मुख्तलिफ अदवार थे, लेकिन मैं उसके हवाले से आपको आगे चलकर बताऊंगा। तो पहले बाब में हम देखते हैं कि ना सिर्फ डैनियल बल्कि उसके साथ जो उसके दोस्त थे, जिनको उर्फेआम में सदरक और मीसक और अब्दुल-नजू कहा जाता है, जो उनके बाबली नाम थे। डैनियल का भी बाबली नाम था, उसको बेलशज़र कहा जाता था, लेकिन जो उनके असली नाम थे अजीजों, वो हननिया, मीसाइल और अजराया थे। हननिया, मीसाइल और अजराया, और ये ऐसे जवान थे जो यहूदा से असीर करके ले गए थे, और बादशाह ने इन्हें चुना क्योंकि ये लायक थे, ये नौजवान थे, और इन ब्रेन्स की, इन बॉडीज की उसको जरूरत थी। और जब वो उनको तैयार कर रहे हैं, उनको अपने लिए सैंक्टिफाई कर रहे हैं अपने तरीकाकार के मुताबिक, तो हम देखते हैं कि डैनियल और उसके दोस्त अपने आप को खुदावंद के तरीक पर सैंक्टिफाई करना चाहते हैं, खुदावंद के तरीक पर अलहदा करना चाहते हैं, खुदावंद के नाम और खुदावंद के कलाम के मुताबिक अपने आप को अलहदा करना चाहते हैं। और अगरचे उन्होंने उस खाने के जो कि बादशाह उन्हें मुहैया कर रहा था, उसके जो रिजल्ट थे वो नहीं देखे हुए थे, और जो खाना ये खुद खाना चाह रहे थे उसके रिजल्ट नहीं देखे हुए थे। देखी हुई चीज पर नहीं, लेकिन उन्होंने अनदेखी चीज पर भरोसा रखा, क्योंकि खुदावंद का कलाम उसके साथ मुंसलिक था। खुदावंद का कलाम उन्हें बुरी चीजें खाने पर, जो देवताओं के लिए जो स्लॉटर की जा रही हैं, उनसे बाज रखता है। उन्होंने खुदावंद की फर्मा बरदारी को, उस पर ईमान रखना, उस पर भरोसा रखना, उस पर जो है अपना तवक्कल करना,
मुनासिब जाना, और हम देखते हैं कि वो उन लोगों को जो उन्हें ये खुराक पहुंचाते हैं, कहते हैं हमें 10 दिनों का टाइम दिया जाए, हम सिर्फ सब्जियां खाकर, सिर्फ पानी पीकर गुजारा करेंगे, और यकीन जानिए कि आप जिस तरह हमें होशियार और चाकू चौबंद और बेहतरीन और सेहतमंद देखना चाहते हैं, हम बेहतरीन और सेहतमंद होंगे। उन्हें पता नहीं था कि ऐसा होगा या नहीं होगा, क्योंकि उनके पास कोई डाइटिशियन, न्यूट्रिशन ऐसे नहीं थे जैसे आजकल के मॉडर्न जमाना में मौजूद हैं। लेकिन अजीजों, खुदावंद पर भरोसा रखना, खुदावंद पर तवक्कल करना, ईमान रखने में वो बड़े थे। और फिर हम देखते हैं कि 10 दिनों के बाद वो बाकी लोगों से मुख्तलिफ हैं, अच्छे तौर पर मुख्तलिफ हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अनदेखी चीज पर भरोसा रखा, खुदावंद के नाम पर। हालेलुया। सो हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं और खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। इस हवाले से हम बल्कि दूसरा बाब भी देख लेते हैं, क्योंकि दूसरे बाब में ये बात होने से ऑफ कोर्स उनका ईमान बढ़ा होगा। सो दे आर ग्रोइंग इन फेथ, जैसे हमने बुजुर्ग सारा और बुजुर्ग इब्राहिम के हवाले से पढ़ा। तो दूसरे बाब में नबूकदनजर एक ख्वाब देखता है, और उस ख्वाब की वो ना सिर्फ ताबीर पूछता है, बल्कि अपने हुक्मा से, जो उसके वाइज पीपल थे, उनसे कहता है कि मुझे वो ख्वाब भी बताया जाए, और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं आपको कत्ल करवा दूंगा। और जब मुल्क के तमाम जो आलिम फाजिल लोग हैं वो कत्ल कराए जा रहे हैं, बल्कि उसके लिए लोग जा रहे हैं, तो दानियल उस सिपा सालार को, उस शख्स को, उस सरदार को, जो जलोदारों का सरदार उनको मारना चाह रहा है, उसे कहता है कि मुझे वक्त दिया जाए। क्यों? क्योंकि वो खुदा पर भरोसा रखता है। इससे पहले वो ये काम नहीं करता था कि लोगों के ख्वाब बताए और फिर उनकी ताबीर भी बताए, लेकिन चूंकि उसका भरोसा है खुदा पर, वो ईमान रखता है। ईमान दरअसल हमें इस सारी सिचुएशन में से क्या करना बताता है कि आप जहां पर नामुमकिन को मुमकिन करना चाहें, वो नामुमकिन से मुमकिन, यानी आई कांट से आई कैन की सिचुएशन जो है, इसीलिए कलाम हमें कहता है कि आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट। मैं तमाम चीजें कर सकता हूं खुदावंद यीशु मसीह की बदौलत। दैट इज हाउ, दैट इज थ्रू फेथ। और क्यों? क्योंकि आप ईमान में चलते हैं, आप ईमान में बढ़ते हैं, आप ईमान में वॉक करते हैं। खड़े खलोते कुछ नहीं होगा, वहीं पे ये कि यीशु मसीह पर डाल दें वो सारा कुछ हमारे लिए कर देगा, उस तरह कुछ नहीं होगा। ईमान में चलना एक प्रोसेस है और उसमें आगे बढ़ना है, क्योंकि अगर आप खड़े रहेंगे तो फिर आप ईमान में चल नहीं रहे। हम उसके हवाले से भी पहले सीख चुके हैं। मेरे साथ देखिए 2 कुरिन्थियों 5वां बाब और 7वीं आयत, 2 Corinthians chapter 5 verse 7। क्योंकि हम ईमान पर चलते हैं, ना कि आंखों देखे पर। हालेलुया। एक दफा फिर पौलुस भी ये बात हमें 2 कुरिन्थियों में बता रहे हैं कि हम ईमान पर चलते हैं। 2 चीजें बता रहे हैं, एक तो ये कि हम ईमान पर चलते हैं, खड़े नहीं रहते, और फिर वो कहते हैं आंखों देखो पर नहीं तवक्कल करते, ईमान पर चलते हैं। ईमान की बदौलत हम देखते हैं और फिर चलते हैं उस पर। तो ईमान हमें क्या करता है? जिस्मानी से रूहानी की तरफ, नेचुरल से सुपर नेचुरल की तरफ लेकर जाता है। आई कांट से आई कैन की सिचुएशन में लेकर जाता है, और हम इस बात के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। सो दूसरे बाब में हम देखते हैं कि खुदावंद के ये बंदे जो हैं, दानियल और उसके दोस्त हननिया और मीसाइल और अजराया, लिखा है कि वो इकट्ठे होते हैं, वो दुआ करते हैं इस हवाले से, ताकि वो इस राज के बारे में खुदा, आसमान के खुदा से रहमत तलब करें। खुदा से मांगते हैं कि खुदावंद तू हमें बता। और लिखा है कि दानियल और उसके रफीक बाबल के बाकी हकीमों के साथ हलाक ना हो। फिर रात को ख्वाब में दानियल पर वो राज खुल गया। 2 बाब की 19वीं आयत में लिखा है, दानियल 2:19, कि फिर रात को ख्वाब में दानियल पर वो राज खुल गया और उसने आसमान के खुदा को मुबारक कहा। दानियल ने कहा, खुदा का नाम अब तक मुबारक हो, क्योंकि हिकमत और कुदरत उसी की है। वही वक्तों और जमानों को तब्दील करता है, वो बादशाहों को माजूल और कायम करता है, वही हकीमों को हिकमत और दानिशमंदों को दानिश नाज करता है। दानियल को जब ये ब्लेसिंग मिलती है, उसको वो ख्वाब और उसकी ताबीर बताई जाती है खुदावंद की पाकरू से, हिकमत और खिरत की पाकरू से, तो अजीजों वो चुप नहीं रहता, वो खुदावंद की तारीफ करता है। मेरी बाइबल में लिखा हुआ है उसके साथ, क्योंकि मैंने पहले भी ये बात गालबन कहीं की हुई है
कि वो प्रेज शुरू करता है, वो खुदावंद की तारीफ शुरू करता है। जब हमें कोई चीज ऐसी मिलती है, दिस इज व्हाट आवर रिस्पॉन्स शुड बी एज वेल, कि हम खुदावंद की तारीफ करें, उसकी प्रेज करें और उसके नाम को इज्जत और जलाल दें। हम में से कई लोग जो हैं वो इस हवाले से जब हमें कोई ब्लेसिंग मिलती है तो हम खुशी मनाते हैं, हम खाने खाते हैं, जो कि अच्छी बात है, लेकिन दानियल हमें बताता है कि हम पहले खुदावंद की तारीफ करें, उसकी हम्दो सना करें। और दानियल ऑफ कोर्स फिर बादशाह को उसके ख्वाब और ख्वाब की ताबीर बताता है, एंड दिस गोज ऑन। सो हमें ये पता चलता है कि डैनियल जो है वो ईमान में आगे बढ़ रहा है। और चूंकि डैनियल के दोस्त उसके साथ हैं अजीजों, क्या होता है कि तीसरे बाब में, 3rd चैप्टर ऑफ डैनियल में, वही नबूकदनेस्सर बादशाह जो दूसरे बाब के आखिर में कहता है, डैनियल जब उसको ख्वाब और ख्वाब की ताबीर दोनों बता देता है, तो वो नबूकदनेस्सर बादशाह डैनियल से और डैनियल के खुदा से बड़ा मुतासर होकर कहता है, डैनियल चैप्टर 2 वर्स 47 ऑनवर्ड, कि फिल हकीकत तेरा खुदा माबूदों का माबूद और बादशाहों का खुदाबंद और भेदों का खोलने वाला है, क्योंकि तू उस राज को खोल सका। सो वो ना सिर्फ डैनियल को बल्कि लिखा है कि सदरक और मीशक और अब्दनजू को बाबल के सूबों की कारपरदाजी पर मुकर्रर करता है, वो उनको बड़ी ओहदे देता है। लेकिन फिर बादशाह हम देखते हैं कि तीसरे बाब में एक बड़ी मूर्ति बनाता है और उसकी पूजा करने का हुक्म देता है कि जैसे ही आपको म्यूजिक यानी रुबाब और बरबत और चौगाना और हर तरह के साज की आवाज सुनो, तो सोने की मूर्त के सामने जिसको नबूकदनेस्सर बादशाह ने नस्ब किया है, उसके सामने गिर कर सिजदा करो। अब डैनियल हमें इस कहानी में नजर नहीं आते, इस वाक्या में नजर नहीं आते, लेकिन हमें उसके दोस्त नजर आते हैं। और ये हमें यही बताने के लिए हाईलाइट किया गया है कि अगर मेरे साथ मेरे भाई, मेरे दोस्त ना हो जो ईमान के सूरमा हैं, जो आप सब हैं, तो मैं आपकी गैर मौजूदगी में ईमान से दूर ना जाऊं। और हमें सदरक और मीशक और अब्दनजू ऐसे ही करते दिखाई देते हैं। लिखा है कि वो कहते हैं कि हम मूरत के आगे नहीं झुकेंगे, क्योंकि हम यहोवा खुदा के आगे झुकने वाले लोग हैं। और उनके ऊपर सजाए मौत का हुक्म दिया गया कि उनको आग की जलती भट्टी में डाल दिया जाए। वही आग की जलती भट्टी जिसके हवाले से तीसरे बाब में लिखा है, उसकी 19वीं आयत में, कि नबूकदनेस्सर बादशाह कहर से भर गया, उसके चेहरे का रंग सदरक और मीशक और अब्दनजू पर मुबद्दल हुआ, और उसने हुक्म दिया कि भट्टी की आंच मामूल से 7 गुना ज्यादा करे। और उसने अपने लश्कर के चंद जोरावर पहलवानों को हुक्म दिया कि वो सदरक और मीशक और अब्दनजू को बांध कर आग की जलती भट्टी में डाल दे। आग की जलती भट्टी जिसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, जिसका जो बर्निंग पॉइंट है, वो 7 गुना ज्यादा कर दिया गया। और हम आगे पढ़ते हैं कि वो जो उनको डाल रहे हैं वो जल जाते हैं लोग। लेकिन ये बात, ये वाकया हम सदरक और मीशक और अब्दनजू के हवाले से तो जानते हैं कि खुदा ने बचाया। क्यों बचाया वो भी हम जानते हैं, क्योंकि उन्होंने ईमान रखा खुदा पर कि खुदावंद हमें बचाने की कुदरत रखता है, ताकत रखता है। और हम ये मशहूर वाकया पढ़ते हैं, अपने बच्चों को भी हम बाइबल स्कूल्स में, सैबत स्कूल्स में, संडे स्कूल्स में ये सिखाते आए हैं। लेकिन यहां पर हमें एक और चीज भी नजर आती है अजीजों, की जो दुनिया के लीडर्स हैं, जो सुपर पावर्स हैं, वो दूसरे बाब में हमें नबूकदनेस्सर यहोवा खुदा से नहायत खुश दिखाई देता है। और फिर हमें यहां पर तीसरे बाब में फिर उसका एक शिफ्ट दिखाई देता है। इसी तरह दुनिया के हाकिम हैं आजकल भी, जो दुनिया में जंगो जदल और हर किस्म की वॉर्स और डिफरेंट चीजें होती हैं, उस वाले से कई दफा हम सोचते हैं कि शायद ये लीडर बड़े समझदार हैं, इनके साथ समझदार लोगों की बड़ी जबरदस्त एक टीम होती है, और होती भी है। बट व्हाट वी नीड टू रियलाइज इज कि वो हमारे लिए रोल मॉडल नहीं है। उनका जो जहनी सोचने का तरीका है वो दुनिया के फैक्ट्स पर मबनी है। यहां पर भी अगर हम फैक्ट्स को देखें अजीजों, तो आग बहुत तेज है, आग उनको भस्म कर सकती थी, लेकिन उनके ईमान ने उन फैक्ट्स को, फेथ ने उन फैक्ट्स को कैंसिल किया। दुनिया कहती है कि फैक्ट्स आपके फेथ को कैंसिल करते हैं,
लेकिन मैं आपको कह रहा हूं, बाइबल हमें बता रही है सदरक और मीसक और अब्दुन्नजू यानी हननिया और मीसाइल और अजराया का ये वाकया जो आग की जलती भट्टी में फेंके गए और जिंदा रहे, हमें ये बताता है कि फेथ, ईमान जो है वो ऐसे फैक्ट्स को कैंसिल करता है। मैं हरगिज ये नहीं कह रहा कि आग तेज नहीं थी, बल्कि मैं ये कह रहा हूं कि उस आग को खुदावंद पर ईमान रखने के बायस हम देखते हैं कि सदरक और मीसक और अब्दुन्नजू जो है उससे कुछ नहीं कर सके, बल्कि हमें वहां पर खुदावंद यीशु मसीह लिखा है कि बादशाह वहां पर 3 नहीं बल्कि 4 अशखास को देखता है और कहता है कि चौथे की सूरत इलाह ज्यादा किसी की है, वो जो एलोहीम का बेटा है, वो जो खुदा का बेटा है, उस जैसी हमें शक्ल दिखाई देती है। सिर्फ हमें डैनियल नहीं बल्कि हमें डैनियल के दोस्त भी जो हैं वो ईमान में मजबूत और ईमान पर चलते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन अब हम डैनियल के 6 बाब में आते हैं और डैनियल के 6 बाब में हम पढ़ते हैं कि ऐसा होता है कि डैनियल का जो ये दूसरा बादशाह आया है, क्योंकि बाबलियों को फारसियों मादियों ने खत्म किया, मेडो पर्शियंस ने खत्म किया और अब वहां पर मेडो पर्शियंस की हुकूमत है। दारा बादशाह है, 6 बाब में लिखा है, और उसने डैनियल को उन 3 लोगों में शामिल किया जो 120 मुल्कों सूबों के गवर्नर्स थे, उनके ऊपर सुपर टॉप 3 वजीर थे। और डैनियल चूंकि खुदावंद की पाक रूह से हिकमत से भरा हुआ था, बाकी लोग उसको पसंद ना करते थे, तो हम देखते हैं कि वो डैनियल को गिराने का, मारने का प्लान बनाते हैं। और मुश्किल नहीं बात, इससे पहले भी उसको मारने का, गिराने का प्लान बनाया हो, लेकिन वो बच गया। बाइबल में हर बात तफसील से नहीं लिखी, लेकिन जो लिखा है वो मैं आपके लिए पढ़ता हूं कि उन वजीरों और नाजमों ने चाहा कि मुल्कदारी में दानियल पर कसूर साबित करे, लेकिन वो कोई मौका या कसूर पा ना सके, क्योंकि वो दयानतदार था और उसमें कोई खता या तकसीर नहीं थी। ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, उसके खिलाफ वो जंग जारी किए हुए हैं, लेकिन खुदावंद की शरीयत के अलावा किसी और बात में वो उसे कसूरवार नहीं पाते थे। खुदावंद की शरीयत पर चलना जो है वो डैनियल के लिए गुनाह माना गया उन लोगों की तरफ से, और हम देखते हैं कि वो बादशाह को मजबूर करते हैं कि बादशाह एक ऐसा हुक्म जारी करे कि 30 रोज तक उसके अलावा यानी बादशाह के अलावा किसी और को सिजदा ना किया जाए। और बादशाह उस चाल में आ जाता है, बादशाह को इस चीज का इल्म नहीं है कि वो जो शरारती गवर्नर्स हैं वो क्या करना चाह रहे हैं, कि वो डैनियल को किस तरह गिराना चाह रहे हैं। लेकिन जब डैनियल ये हुक्म सुनता है, उसको इल्म है कि क्या बात हो रही है, खुदावंद की शरीयत के हवाले से, खुदावंद के आयन अहकाम के हवाले से मुझे गिराने की बात की जा रही है, तो हम देखते हैं कि वो कुछ चालाकी नहीं करता, वो कोई 1.5 शाना बनने की कोशिश नहीं करता, वो खुदावंद के कलाम पर दलेरी से कायम रहता है, वो खुदावंद के हुजूर झुकता है, वो जाकर अपने तरीक के मुताबिक लिखा है, वो 3 मर्तबा अपने मामूल के मुताबिक घुटने टेक कर यहोवा खुदा के हुजूर दुआ करता और उसकी शुक्रगुजारी करता रहा। इट्स अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, और मैं चाहता हूं कि आप इस पर गौर करें, क्योंकि जब उसको इस बात में इल्जाम ठहरा कर उसको बादशाह के हुजूर जलील और रुसवा किया जाता है और बादशाह को मजबूर किया जाता है कि अब इस शख्स दानियल को जो तेरा वजीर है इसको शेरों की मांद में डाला जाए, तो 14वीं आयत में लिखा है डैनियल 6:14 में, जब बादशाह ने ये बातें सुनी तो निहायत रंजीदा हुआ और उसने दिल में चाहा कि दानियल को छुड़ाए और सूरज डूबने तक उसके छुड़ाने की कोशिश करता रहा। बादशाह जो है वो डैनियल को छुड़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उन लोगों ने अपना आयन, अपना कानून जो है वो इस तौर पर बनाया है कि वो बादशाह को मजबूर करते हैं कि अब तू इस शख्स को नहीं छोड़ सकता। 6 बाब की 16वीं आयत में लिखा है डैनियल 6:16, तब बादशाह ने हुक्म दिया और वो दानियल को लाए शेरों की मान में डाल दिया। पर बादशाह ने दानियल से कहा, तेरा खुदा जिसकी तू हमेशा इबादत करता है तुझे छुड़ाएगा। आमीन। अजीजों, यहां पर हम ये बादशाह देखते हैं, ये नबूकदनजर नहीं है, ये दारा बादशाह, ये एक और बादशाह है, लेकिन इस बादशाह को भी दानियल के तरीका
जो वो खुदा की इबादत करता है, यहोवा खुदा के हुजूर झुकता है, उसका ना सिर्फ इल्म है बल्कि वो इस वॉक से, जो कि दानियल की वॉक है खुदा के साथ, इन दिस वॉक ऑफ डैनियल, इन दिस वॉक ऑफ फेथ ऑफ डैनियल, जो कि एक कॉन्टिन्यूअस वॉक है। गौर कीजिए वो क्या कहता है। वो कहता है तेरा खुदा जिसकी तू हमेशा इबादत करता है। वो बादशाह जानता है कि डैनियल जो है हमेशा अपने यहोवा खुदा की इबादत करता है। वो कहता है कि वो तुझे छुड़ाएगा। ना सिर्फ डैनियल का ईमान है अपने यहोवा खुदा पर, बल्कि डैनियल की इस ईमान की जर्नी की वजह से वो बादशाह भी डैनियल के ईमान से मुत्तफिक हो चुका है। हम देखते हैं कि वो बादशाह जो है वो इस उम्मीद पर, इस अनदेखी बात पर कि शेरों की मान से, वो शेर जो हम जानते हैं, कुछ देर में हम पढ़ेंगे कि वो शेर भूखे थे और उन शेरों ने क्या किया। वो शेर कोई नकली शेर नहीं थे, वो कोई स्टफ टॉयज नहीं थे, वो असली शेर थे। लेकिन मैं क्यों पढ़ रहा हूं अजीजों, क्योंकि हमें हिब्रूज में, इब्रानियों के खत में लिखा हुआ मिलता है इसी हवाले से। इब्रानियों का खत उसका 11वां बाब और हम उसकी 30वीं आयत में गालबन देखेंगे, बल्कि 33वीं आयत में से आगे। हिब्रूज 11:33। उन्होंने ईमान ही के सबब से सल्तनतों को मगलूब किया, रासबाजी के काम के, वादा की हुई चीजों को हासिल किया, शेरों के मुंह बंद किए। शेरों के मुंह बंद किए। ऑफ कोर्स जो हिब्रूज का मुसन्निफ है वो डैनियल का रेफरेंस दे रहा है और हम इसीलिए डैनियल की किताब में से पढ़ रहे हैं, जहां पर हमें पता चलता है कि शेरों के मुंह बंद कर दिए गए जब डैनियल वहां पर जाते हैं। डैनियल वहां पर जाते हैं वो, लेकिन बादशाह के हवाले से मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा कि आप बादशाह पर भी गौर करें, क्योंकि लिखा है बादशाह इस हवाले से दुखी था। उसने अपने सारी रात फाका की, उसने खाना नहीं खा सका। कई दफा ऐसे हमारे साथ भी होता है जब हम खाना नहीं खा सकते, जब हम दुखी होते हैं। मौसीकी के साज उसके सामने ना लाया गया, उसकी नींद जाती रही। जब आप सोचते हैं किसी चीज के हवाले से परेशान होते हैं तो आपकी नींद नहीं आती, आंखें आपकी भारी होती हैं, लेकिन आप सो नहीं पाते। बादशाह की यही सिचुएशन है। उसको इल्म नहीं है कि वहां पर क्या हो रहा है, और लिखा भी नहीं हुआ। मुझे और आपको भी ज्यादा इल्म नहीं है उस हवाले से कि वहां पर क्या हो रहा होगा। क्या डैनियल वहां पर दुआ कर रहे होंगे? क्या डैनियल उन शेरों के साथ खेल रहे होंगे? क्या डैनियल वहां पर सो रहे होंगे? हमें इस हवाले से ज्यादा इल्म नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि अगर डैनियल दुआ कर रहे थे तो वो कलाम का ये हिस्सा जरूर पढ़ रहे होंगे। मेरे साथ खोलिए ज़बूर 22 उसकी 21वीं और 22वीं आयत। Psalm 22 verse 21 and 22। मुझे बब्बर के मुंह से बचा, बल्कि तूने सांडों के सींगों में से मुझे छुड़ाया है। मैं अपने भाइयों से तेरे नाम का इजहार करूंगा, जमात में तेरी सताइश करूंगा। हालेलुया। डैनियल को खुदावंद की हम्दो-सना की आदत है। हमने पहले बाब में भी पढ़ा, हमने दूसरे बाब में भी पढ़ा। तो अजीजों, यहां पर भी मेरा ये ईमान है कि डैनियल ऐसे जरूर दुआ कर रहे होंगे। बल्कि हम पढ़ते हैं कि वहां पर थोड़ा सा जो अकाउंट दिया गया है वहां पर क्या हो रहा था। डैनियल के लिए बादशाह आता है और बादशाह आकर कहता है, बहुत सुबह वो आ जाता है क्योंकि उसको नींद नहीं आ रही। वो ईमान में इतना मजबूत नहीं है, ईमान उसमें है, और वो ये प्रोक्लेम करता है कि तेरा खुदा तुझे बचा के रखेगा। लेकिन वो आकर चेक करता है, सुबह सुबह वो डैनियल को पुकारता है कि आए दानियल, जिंदा खुदा के बंदे, क्या तेरा खुदा, फिर वो यही बात करता है जिसकी तू हमेशा इबादत करता है, कादिर हुआ कि तुझे शेरों से छुड़ाए। क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं थी। दीज वर लायंस, शेर एक शेर नहीं था, प्लूरल है, जमा है, कई शेर थे, कई शेर थे वहां पर।
और 21वीं आयत में लिखा है, तब दानियल ने बादशाह से कहा। मैं सोचता हूं कि हो सकता है दानियल ने 1-2 मिनट अगर जवाब ना दिया हो तो बादशाह की क्या हालत हुई होगी। और कई दफा शायद ये हमारी जिंदगियों में भी होता है। लेकिन डैनियल बादशाह को जब जवाब देता है और कहता है, बादशाह अब तक जीता रहे, मेरे खुदा ने अपने फरिश्ता को भेजा और शेरों के मुंह बंद कर दिए और उन्होंने मुझे जरर नहीं पहुंचाया, क्योंकि मैं उसके हुजूर बेगुनाह साबित हुआ और तेरे हुजूर भी है बादशाह, मैंने खता नहीं की। वो कहता है कि तेरा हुक्म भी जो था उसको भी मैंने तेरे खिलाफ नहीं इस्तेमाल किया। मेरा यह मानना है अजीजों कि जब वो दुआ भी करता होगा तो वो अपने बादशाह के लिए दुआ करता होगा। क्या खुदा इस बादशाह ने ये जो हुक्म बनाया है, मैं उस हुक्म को तो तोड़ रहा हूं लेकिन मैं इस बादशाह को नापसंद नहीं करता, तो इस बादशाह को जिंदगी बख्श, सलामत रख, ईमान में मजबूत कर। और हम देखते हैं कि वो बादशाह जो है वो फिर इस बाब के आखिर में क्या कहता है, वो कहता है कि वही जिंदा खुदा है, वो यहोवा जिंदा खुदा है और हमेशा कायम है और उसकी सल्तनत लाजवाल है और उसकी ममलिकत अबद तक रहेगी। वही छुड़ाता और बचाता है और आसमान और जमीन में वही निशान और अजायब दिखाता है। उसी ने दानियल को शेरों के पंजों से छुड़ाया है। हालेलुया अजीजों, ये वो शख्स गवाही दे रहा है जो कि एक पेगन किंग है, एक गैर कौम का खुदा है, जो कि इसराइली नहीं था, जो कि यहूदी नहीं था, जो कि शरीयत को नहीं जानता था, लेकिन उसने खुदावंद के बंदा की जिंदगी से ये सबक सीखा कि जो खुदावंद के साथ चलते हैं, ईमान में मजबूत होते हैं, उनका खुदा जिंदा खुदा है और हमेशा कायम रहता है और उसकी सल्तनत लाजवाल है और उसकी ममलिकत अबद तक रहती है। हालेलुया अजीजों, हम ऐसे भी बहुत से लोगों को जानते हैं, कलाम कहता है कि जो वाकई शेरों के हाथों खुदावंद के हुजूर कुर्बान हुए, जिन्होंने अपनी जिंदगियों का नजराना दिया खुदावंद के हुजूर। बहुत से लोग आज भी परसिक्यूट किए जाते हैं, बहुत से लोग आज भी, बेशक खुदावंद ने दानियल को बचाया लेकिन हम उन लोगों को नहीं भूलते। और इस हवाले से ये खुदावंद की बेहतर मर्जी है कि खुदावंद उनकी जिंदगी के हवाले से भी और उनकी मौत के हवाले से भी अपने नाम को जलाल देना चाहता है, कि वो लोग ईमान के सफर को वहीं पर कंप्लीट करें और गवाही दें कि हम ईमान पर कायम रहते हुए अपनी जान दे रहे हैं। दानियल को बहरहाल खुदावंद ने ना सिर्फ बचाया, बल्कि हम देखते हैं कि जिन लोगों ने उसको उस जाल में फंसाया था, लिखा है कि उनको उनके बीवी बच्चों समेत शेरों की मान में डाल दिया गया, शेर उन पर गालिब आए। इससे पेशतर के वो मान की तह तक पहुंचे, शेरों ने उनकी सब हड्डियां तोड़ डाली। शेर भी चेक हो गए कि शेर असली थे। लेकिन अजीजों, हमारा खुदा असली खुदा है। दैट इज द पॉइंट आई वांट टू मेक। हमारा खुदा वो खुदा है जो छुड़ाता है, जो बचाता है। अगर आज आप अपनी जिंदगी में किसी ऐसी जगह पर हैं जहां पर परेशानी है, जहां पर कंफ्यूजन है, तो मैं आपको दानियल की जिंदगी को फॉलो करने की दावत देता हूं। आए खुदावंद के इस बंदा की जिंदगी से, जो कि ईमानदारों का एक सूरमा है, जिसके हवाले से हम ना सिर्फ इसकी किताब में पढ़ते हैं बल्कि हिब्रूज के 11th चैप्टर में भी उस रेफरेंस को देखते हैं, जिसे हिब्रूज का मुसन्निफ खुदावंद की पाक रूह जो है वो हाईलाइट करता है, ताकि मैं और आप ईमान में बढ़ें, क्योंकि बगैर ईमान के खुदा को पसंद आना नामुमकिन है। खुदावंद आपको अपने पाक कलाम से बरकत बख्शे, आमीन। हम खुदावंद की तारीफ गाएंगे अजीज, उसकी हम गाएंगे, क्योंकि उसी की हमद वाजिब है। वही हमारा जिंदा खुदा है, वही छुड़ाता और वही बचाता है। उसी का नाम जलाल पाए, जलाल का बादशाह जलाल हो। हालेलुया। These.
जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो। मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो, मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो। कोई दुख ना कोई भी मलाल हो, कोई दुख ना कोई भी मलाल हो। जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो। तेरी पूजा करूं, तेरी प्रस्तुत करूं, दुख मिले या खुशी तेरी जय जय करूं। तेरी पूजा करूं, तेरी प्रस्तुत करूं, दुख मिले या खुशी तेरी जय जय करूं। दुख मिले या खुशी तेरी जय जय करूं। साथ तेरी वफा लाजवाल हो, साथ तेरी वफा लाजवाल हो। कोई दुख ना कोई भी मलाल हो, कोई दुख ना कोई भी मलाल हो। जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो। वो डाली हमेशा कायम रहे, जिसकी बसी बुनियाद हो। वो डाली हमेशा कायम रहे, जिसकी बसी बुनियाद हो, जिसकी बसी बुनियाद हो। कायम रहूं मैं अपने मसीह में, कायम रहूं मैं अपने मसीह में। उसकी अजब मिसाल हो, जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो। तेरे होठों पे तेरा इनाम हो, तेरे नाम से सुबह हो शाम हो। मेरे होठों पे तेरा इनाम हो, तेरे नाम से सुबह हो शाम हो, तेरे नाम से सुबह हो शाम हो। अब तेरा ही मुझको ख्याल हो, अब तेरा ही मुझको ख्याल हो। कोई दुख ना कोई भी मलाल हो, कोई दुख ना कोई भी मलाल हो। जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो, खुदा हम तेरा ही नाम जलाल पाए। तू जो जलाल का बादशाह है, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। और जितने बहन भाई दोस्त अजीज बुजुर्ग हमारे साथ यहाँ पर इकट्ठे हैं, हम सबों के लिए बरकत की सलामती की दुआ करते हैं। जो इस इबादत को बाद में देखें, इन दोस्तों बहन भाइयों बुजुर्गों के वसीला से तेरे कलाम को बाद में खुदा रिसीव करें, उनके लिए भी बरकत की सलामती की दुआ मांगते हैं। जो बीमार हैं वो अपनी बीमारी से निजात पाएं, शिफा पाएं और तेरे नाम की गवाही देने वाले हों। जहां पर खुदा तेरे दाहिने हाथ की, खुदा बख्शिश की, तेरी रहमतों की, खुदा उन प्रोविजंस की जरूरत है। खुदा जो भी माली मुश्किलात हैं वो भी खुदा यीशु मसीह तेरे नाम से जाती रहे। और बुजुर्ग खुदा, हम उन तमाम जगहों के लिए जहां पर जंग व जदल है, जहां पर परेशानी है, जहां पर खून बहाया जाता है, उनके लिए भी खुदावन तेरे बेटे के लहू को, तेरे नाम को, तेरी शांति को, शालोम को खुदावन मांगते हैं और मिन्नत करते हैं। खुदावन हमें अपने आने तक ईमान में कायम रहने का फजल दे। हमारे मुनज्जी मसीह यीशु नासरी के नाम में
आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज में बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन। अब यहोवा खुदा आपको बरकत बख्शे और आपको महफूज रखें। यहोवा खुदा अपना चेहरा आप पर जलवागर फरमाए और आप पर मेहरबान रहे। यहोवा खुदा अपना चेहरा आपकी तरफ मुतवज्जा करें और आपको शालोम बख्शे। खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफाकत और शराकत आप सबों के साथ, आपके घरानों के साथ, बल्कि तमाम ईमानदारों के साथ अब से अब तक होती रहे। आमीन। जय मसीह की, हर शय मसीह की।